तो आज मैं उन 4 लोगों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि राजवीर भाई के साथ उस समय उनके साथ मौजूद थे। आखिर क्यों सोशल मीडिया पे उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है, वो लोग क्यों 1 घंटे तक बाइक पे लेकर के इधर उधर करते रहे, क्यों उन्होंने एम्बुलेंस का सहारा नहीं लिया, आज भी उनका नाम क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों नहीं उनका नाम सोशल मीडिया पे लिया जा रहा है, या क्यों उनका नाम आ रहा है। क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने अच्छे से देखी होगी, बाकी लोग तो सिर्फ अपनी कहानियाँ गढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। उन्होंने एक्चुअली में देखा था ना कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। क्योंकि टिक्की वाले के इधर टिक्की खाने के लिए तो वो अपने दोस्तों के साथ ही गए हुए थे। दोस्त थे या रिश्तेदार थे या कौन थे या अड़ोसी पड़ोसी थे। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। बताती हूँ कि क्या कुछ हुआ था, कौन कौन वो 4 लोग थे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। क्या कुछ वाईटी पे चल रहा है देख ही रहे होंगे। इतना हड़कंप मच चुका है राजवीर भाई के केस को लेकर के। फिर से रीओपन कर दिया गया है उनका केस। तो कल पड़ोसी भाई का जो वीडियो आया था उसमें पड़ोसी भाई ने बोला कि रीओपन कैसा, उनका केस तो कभी शुरुआत ही नहीं हुआ, उनके केस के लिए तो कभी लड़ा ही नहीं गया। तो मैं पड़ोसी भाई को बताना चाहूँगी कि उनके केस के लिए हल्का जी जो थी वो लड़ी थी, उनके लिए हल्का जी आवाज़ उठाई थी। पर इनके परिवार वालों ने जब नहीं बोला कुछ, तो आखिर वो क्या कर सकती थी। पूछता ना इंसान कि आप कौन हो करके, तब वो खुद ही बेचारी हट गई। तो आज जब इनके परिवार वाले साथ हो रहे हैं, परिवार वाले साथ दे रहे हैं, सपना खुद अपने पति के लिए इंसाफ के लिए लड़ना चाहती है, तो आज उनका वो साथ दे रही हैं। लेकिन पड़ोसी भाई गाइस मैं बताऊं कि पड़ोसी भाई का जो कहनाम है कि 2 सालों से कहाँ थे, 2 साल से क्यों केस नहीं किया गया, आज अचानक से केस किया जा रहा है करके। लड़िए गाड़ी के कुछ जो पार्ट्स थे उन्होंने दिखाए करके कि ये सारे हैं, अगर इससे कुछ सबूत मिल जाता है, कुछ हो जाता है तो 2 सालों से, चलो सपना ने 2 सालों से नहीं किया, गलती हो गई उससे या फिर वो डर गई थी या जो भी चीज़ें थी करके। क्योंकि देखो उसके पति के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। एक बार पहले भी उसका पति जा चुका था, दोबारा उसके साथ अगर कोई लेडी ये चीज़ें सुनेगी तो फिर क्या वो अपने होशो हवास में होगी, उसका दिमाग काम करेगा कि उसको आगे FIR कराना चाहिए या ऐसी कोई चीज़ करनी चाहिए। इसका तो फर्ज बनता है ना कि जो वहाँ पे दोस्त थे या अड़ोसी पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे, जो उनका था ना कि उनको कहना चाहिए ना कि नहीं आगे बढ़ो, ये पुलिस तक ले जाओ, बातें वहाँ पे कर दो, क्योंकि ये ऐसी केस है, इनके साथ ये हादसा हुआ है करके। तो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो 4 लोग थे उनका नाम अभी तक सामने नहीं आया कि आखिर वो 4 लोग कौन थे जो राजवीर भाई के साथ टिक्की खाने के लिए गए हुए थे। उन्होंने तो एक्चुअली उन सारी चीज़ों को देखा होगा कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ। तो वो 4 लोगों का नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वही लोग उनको बाइक पे बिठा करके लेके गए, तो एम्बुलेंस का सहारा क्यों नहीं लिया? एम्बुलेंस का सहारा लेते तो एम्बुलेंस तो जल्दी पहुंचाई होती ना। ऐसी कोई भी चीज़ें होती है तो सबसे पहले तो इंसान एम्बुलेंस को कॉल करता ना, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस के उससे जाएंगे। बाइक पे लेके 1 घंटे तक इधर उधर घूमते रहे ये लोग। और आज जब सपना इंसाफ के लिए कर रही है, अंकल जी ने भी बोला कि अंकल जी भी लड़ेंगे, उनके बेटे को चाहिए, अब वो भी जितना हो सकेगा वो अपने से सहयोग करेंगे करके फिर खुद ही मुखर गए, खुद ही बोल रहे हैं कि हल्का तुम्हें करना है तो तुम करो, तुम लड़ने वाली हो ना, तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों करूं करके। तो मतलब उनको उनके बेटे के लिए इंसाफ चाहिए, पर उनको अपना कुछ भी नहीं करना है सामने से बढ़ के। चलो मान लेते हैं कि वो लोग की इतनी एज हो गई है, इसमें नहीं करना चाह रहे हैं, नहीं इन सब झंझटों में पड़ना चाहते हैं कि इतना भाग दौड़ वो नहीं कर सकते हैं। पर अगर सपना कर रही है तो अब जो भी है, माँ बाप, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, यार इनका तो फर्ज बनता है ना कि उसका सपोर्ट में खड़े हुए कि हाँ चलो, जो 2 साल पहले नहीं हुई, जो गलतियाँ हो गई, जो चीज़ें हो गई तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमसे जितना सहयोग हो सकेगा हम तुम्हारा करेंगे, तुम लड़ो। आखिर देखना है, जानना है कि क्या कुछ हुआ था उनके साथ और क्यों। यार अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है, मान लो उस टाइम पे ये था कि
नहीं लड़ेंगे करके, पोतियों के डर से कि मतलब 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी कुछ हो जाएगा। यार ऐसे तो अगर कोई इंसान के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई भी चीज़ें हो जाती है, तो इंसान डर जाएगा कि भाई उसके साथ हुआ तो हुआ, जाने तो हम लोग उसमें नहीं पड़ेंगे। अगर पड़ेंगे तो फिर कुछ और भी आगे हो सकता है बड़ा, वह आगे कुछ और भी कर सकता है। तो कोई अपने इंसाफ के लिए लड़ेगा ही नहीं। सामने वाले ने जो गलती की, उसको उसका एहसास कैसे होगा कि उसने वो गलती कर दी। अगर उसके डर से कि उसने वो गलती की है, वो हमारे साथ भी कर सकता है, उसके कारण पीछे हटालेंगे तो उसका तो और मन बढ़ जाएगा। वो तो खुलेआम घूम रहा होगा ना, जिसने भी ये किया होगा वो तो खुलेआम घूम रहा होगा। उसको तो कि अरे यार चलो हमने किया, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर अगर आगे चल के कुछ हो जाता है तो भी हमारा कुछ नहीं होगा। आखिर उसकी गाड़ी रोड पे चल रही थी ना, तो उसको तो इतना होना चाहिए ना, उसको एक बार सबक तो मिलना चाहिए ना कि दोबारा से वो ना करे। क्योंकि रोड पे है जो बहुत सारी गाड़ियां चलती है भाई, सबका परिवार, घर, बीवी, बच्चा सब लोग होते हैं चलाने वाले। तो ये होना चाहिए कि नहीं भाई इस हिसाब से चलानी है कि ऐसी कोई चीज़ें ना हो करके। तो अगर आज वो अपने पति के लिए लड़ना चाहती, बोलना चाहती है, तो फिर क्यों पड़ोसी को इतनी मिर्ची लग रही है। हमेशा वीडियो लेकर के आ जाते हैं बोलने के लिए, कुछ ना कुछ इनको रहता है, ये अपना बोल देते हैं। भाई अगर आपको सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग करिए ना। चलिए मान लेते हैं आपकी बातें कि वो उस टाइम 2 साल से कहाँ थे, 2 साल से हल्का जी उनके लिए की, उनके साथ खड़ी थी। फिर इनका घर परिवार इन लोगों ने ही बोल दिया कि नहीं वो पीछे हट गई। आज जब सपना खुद है तो वो उनका साथ दे रही है, तो आप लोगों का भी तो फर्ज बनता है ना साथ देने का। फिर आप क्यों टोंट मारते हैं, क्यों सपना को ऐसे सुनाते हैं। इनका कुछ ना कुछ है, ये टोंट मार देंगे कि हाँ अगर इस गाड़ी के पार्ट से कुछ होता है तो करो। 2 साल से कहाँ थे, और जो गाड़ी का पार्ट था वो तो सपना के भाई जो रॉकी हैं वो लेकर के आए हुए थे। सपना के भाई रॉकी जो है वो गाड़ी का पार्ट लेके आ गए। सपना ने केस क्यों नहीं किया। हमारी जो छोटी जीजी हैं उन्होंने भी इल्ज़ाम लगा दिया कि भाभी को करना चाहिए था ना, भाभी ने क्यों केस नहीं किया। क्योंकि सबसे पहले तो भाभी के घर वाले, भाभी वहाँ मौजूद थी, भाभी के घर वाले थे, उनके रॉकी भैया जो थे वो गाड़ी के पार्ट्स लेके आए। तो इन लोगों ने क्यों नहीं किया, इनको करना चाहिए था ना। अगर उसी पे इंसान पूछ दे कि आपके घर में तो पुलिस है ना, आपके घर में तो पुलिस है, पुलिस को पता होता है ना कि ऐसी चीज़ें होने पे सबसे पहले क्या किया जाता है, पुलिस की हेल्प ली जाती है। वो पत्नी से ऐसी उम्मीद की, उसके साथ एक बार ऐसी हादसा हो चुकी थी, दोबारा होने के बाद तो उसका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया होगा। तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई होगी कि उसके साथ ये सारी क्या चीज़ें हो रही। उस पर भी उसी से उम्मीद किया जा रहा था कि वो जाए पुलिस केस करे, वो पीएम के लिए जाए। कि अब वो माँ बाप हैं, उन माँ बाप का तो दिमाग सुन्न हो गया ना, उनका दिमाग काम करना तो बंद कर दिया होगा ना कि ये क्या हो गया। 2 ही तो बच्चे थे, एक बच्चा मेरा ऐसे चला गया था, दूसरे के साथ भी ये हो गया, क्या गया, मेरी तो दुनिया लूट गई। उनको तो लगा होगा ना कि खत्म, सब खत्म हो गया। उसके बाद उनका दिमाग करता कि चलो यहाँ पुलिस में जाते हैं, पीएम कराते हैं, या फिर उनसे ऐसी चीज़ों की उम्मीद। ऐसे में किसका दिमाग काम करता है, जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो दोस्त यार होते हैं, इनका ही होता है ना कि अरे ऐसी चीज़ें हुई है तो एक काम करो पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, कौन था वहाँ पे, क्या कुछ हुआ था, मतलब करना है आगे करके। क्योंकि इसको केस करना है, पता तो चलना चाहिए कि कौन था वो इंसान। इतना आम खुलेआम कैसे घूम सकता है, उसको कैसे घूमने दिया जा सकता है। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं। पड़ोसी की वीडियो जो है आ जाती है, जब भी सपना की कुछ वीडियोस आती है तुरंत पड़ोसी की वीडियो आती है। पड़ोसी के लगते हैं टोंट मारते हुए, सपना को बोलने लगे कि बुलाओ, कहाँ बुलाना है, तुम चाहती हो हमें मुझे अकेले ही बुलाना, मेरे नाम का FIR मतलब जो है वो करना, मैं आऊँगा, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, मैं कहना तो मैं अकेले ही आ जाऊँगा, कहना तो तुम राजस्थान के हैं, कहाँ के हैं ना, वहाँ की पुलिस लेके आना नहीं, यूपी की पुलिस, जिसके साथ बोलना उसके साथ आ जाऊंगा। ये क्या है, इसे तो गुंडागर्दी बोलते हैं यार। ये क्या है, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अगर वो अपनी पति के लिए लड़ना चाहती है, वो अपने पति के लिए खड़ी हुई है, 2 साल पहले जो चीज़ें हो गई, नहीं हुई, नहीं दिमाग काम किया, अगर आज अचानक से वो चाह रही है, वो चाह रही है कि लोग उसका सपोर्ट करें, अंकल आंटी है भाई, उनका भी तो बेटा है ना। पड़ोसी बोलते हैं कि बहुत अच्छा हमारा राजवीर भाई के साथ, सूरज भाई के साथ
क्या है, ओके खा लो। सूरज भाई राजवीर भाई के साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, बहुत दोस्ती का, बहुत हमने उनकी मदद की है। जब राजवीर भाई मतलब ये कोविड का जब वैक्सीन लग रहा था तो सबसे पहले पुलिस वालों को जो था उनको मिला हुआ था कि उनके परिवार उनकी फैमिली को लग जाएगा करके, तो उन्होंने राजवीर भाई का भी नाम लिखवाया था अपने भाई के उस पर लिखवा करके अपने से पहले राजवीर भाई को कोविड का वैक्सीन लगवाया था। चलो मानते हैं आपने जब इतनी मदद की, इतना सपोर्ट किया, आप इतने सपोर्टिव हैं, इतने अच्छे पड़ोसी हैं, फिर क्यों सपना का साथ नहीं दे रहे हैं? क्यों उसके सपोर्ट में सपोर्ट नहीं करना चाहते कि हाँ चलो तभी नहीं कुछ हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, आज अगर तुम लड़ना चाहती हो, आज अगर इंसाफ चाहती हो तो आज मिलेगा। हमें भी जानना है कि आखिर क्या कुछ हुआ था। और आज तक गाइस बताओ कि वो जो 4 लोग थे, जो 4 लोग उनको गाड़ी से लेके गए, जो गाड़ी पे घुमाते रहे यहाँ वहाँ, एम्बुलेंस का सहारा नहीं लिया, हॉस्पिटल तक वो लोग पहुँचे 1 घंटा उसमें ही लगा दिए करके, और उनको जो था सर पे पीछे की तरफ चोट लगा हुआ था करके, जिसकी वजह से पूरा लाल लाल दिख रहा था करके। तो आखिर वो 4 लोग कौन थे? हॉस्पिटल उन्हें 4 लोग कौन लेके गए थे? उनका नाम तो सामने आया ही नहीं। उनका नाम भी तो आना चाहिए ना, कि मतलब चलो सपना वहाँ पे मौजूद थी, सपना के मायके वाले मौजूद हो गए थे, गाड़ी का पार्ट्स उसका भाई लेकर के आ गया था, अंकल जी थे ही नहीं, मतलब यहाँ पे थे, आंटी जी घर पे ही थी। तो आखिर वो जो 4 लोग थे राजवीर भाई को 4 लोग हॉस्पिटल जो लेके गए वो कौन थे? क्या नाम था उनका? क्या रिश्ता था उनके साथ? उनका नाम तो कभी नहीं आएगा। इस आप लोगों को पता चला क्या, या फिर मुझे पता चल रहा है 4 लोगों का नाम लिया जा रहा है, मुझे भी मेरे ही सामने नहीं आया है? तो प्लीज़ गाइस कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को पता है कि वो 4 लोग कौन थे। और अंशु के जो पिताजी का भी नाम आया कि मतलब वो भी थे आए करके, अब उनका तो कोई रोल ही नहीं है, उनका कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। यहाँ तक कि वो ये हंसू है जो हमारी, वो हॉस्पिटल या पुलिस में केस की हुई थी, उसके पापा ने केस किया हुआ था, सपना ने बताया कि वो अपना केस वापस लेने के लिए, भाई तुम अपने सास ससुर के से लड़ो, अपने पति के लिए लड़ो, हाँ हमसे सुलह कर लो, हमारा नाम बीच में मत लो। मतलब भाई अगर ऐसे में इतने टाइम से ये केस बंद था, इतना बड़ा हादसा हो गया, कोई चला गया करके, तो यही होता है ना कि अगर वो आज उसकी पत्नी खड़ी है, जानना चाहती है, तो आखिर हम भी तो, हमारा भी तो उनके साथ कोई ना कोई रिश्ता रहा है, हम भी तो जरा जाने कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ। चलो ठीक है, हम सहयोग करेंगे, हम साथ देंगे करके। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे? और ऊपर से बोलते हैं कि पड़ोसी जी का क्या नाम है कि 2 साल पहले आप लोग कहाँ थे, 2 साल पहले क्यों नहीं किया करके केस, 2 साल बाद केस किया जा रहा है, इसे रीओपन थोड़ी बोलते हैं, ये तो ओपन ही हो रहा है, ये तो अब भी शुरुआत हो रहा है। तो अलका जी तो आई थी उसमें, उन्होंने केस करने के लिए बोला था, लेकिन इन लोगों ने ही पीछे हटाया था ना, तो एक बार शुरुआत तो हुई थी ना, तो इसे तो रीओपन ही बोलेंगे ना। गाइस आप लोग क्या बोलेंगे, इसे मतलब ओपन बोलेंगे या फिर रीओपन बोलेंगे? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हद है यार, मतलब